दोस्तों, भागेश्वर धाम और भागेश्वर धाम के पिताधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि सनातन की पुनः स्थापना के लिए प्रचेष्टा कर रहे हैं, अभी के समय में पूरे भारतवर्ष में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आपकी अदालत गए थे, जहां पे रजत शर्मा ने उनसे कुछ सवाल पूछे, जिसके जवाब सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमान जी के भक्त होने का दावा करते हैं। उसके साथ ही वह लोगों के मन की इच्छा भी जानने का दावा करते हैं। जो लोग धाम पर जा रहे हैं, उनका ये मानना है कि अगर आपकी अर्जी एक बार भागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में लग जाए तो आपकी जीवन एकदम से अच्छी होनी आरंभ हो जाती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं देखी होगी, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर, जहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को अर्जी सुना के आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। पर दोस्तों, क्या आपको पता है भागेश्वर धाम के पिताधीश्वर शास्त्री जी को हाल ही में आपकी अदालत में पेश किया गया था और बहुत सारे रहस्य भी पूछे गए थे, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं और बहुत कुछ बातें बताने जा रहे हैं शास्त्री जी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, भागेश्वर धाम के पिताधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनका नाम असल में धीरेन्द्र कृष्ण शुक्ला है, 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में जन्म लिए थे। उनके पिताजी का नाम था राम कृपाल गार्ग और माताजी का नाम था सरोज गार्ग। शास्त्री जी ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है। पर दोस्तों, बहुत ही आश्चर्य की बात यह है कि वो चमत्कारी शक्ति के अधिकारी हैं। वो सिर्फ लोगों को देख के उनके अतीत, उनके वर्तमान और उनके भविष्य के बारे में बता देते हैं और ये भी माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से लोगों के दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। हाँ दोस्तों, शास्त्री जी को भागेश्वर बालाजी यानी हनुमान जी का अद्भुत शक्ति प्राप्त है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार के घर से थे, जिसके कारण उनको बचपन में भीख मांगना पड़ता था और लोगों को रामचरितमानस और सत्यनारायण की कथा भी सुनाते थे। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां पे उनके पिताजी एक पुजारी के रूप में काम करते थे। कथित तौर पे शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने भागेश्वर धाम सरकार के पिताधीश्वर बनने का और समाज सेवा करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार वो एक साधारण व्यक्ति है, ना कि एक दिव्य पुरुष। वो तब ध्यान में आया जब नागपुर के ऑल इंडिया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उनके दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनके आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री जी पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और कहा, मैं भागेश्वर बालाजी के चरणों का एक मात्र सेवक हूँ। मैं वही करता हूँ जो वो मुझे प्रेरित करते हैं। स्वामी रामदेव, सद्गुरु जागी वासुदेव, रामाभद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और रंजिता गिरिराज सिंह जैसे प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनका समर्थन किए थे और उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से भी समर्थन मिला। उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगभग 300 हिंदुओं जो कि क्रिश्चियन बन चुके थे, उनको फिर से हिंदू बनाने के लिए जाना जाता है। 20 जनवरी 2023 को लगभग 5 लाख लोग उनके दिव्य दरबार में आए थे। 22 जनवरी 2023 को हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री जी के समर्थन में न्यू दिल्ली में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नागपुर में उनके सोशल एक्टिविटी में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट भी दी। पुलिस ऑफिसर अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और ऑल इंडिया अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत के जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो कि उनको दोषी ठहरा सके। तो दोस्तों, हाल ही में आपकी अदालत में गए हुए थे शास्त्री जी, जहां पे उनको रजत शर्मा जी ने कुछ सवाल पूछा और उसके जवाब जानकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, रजत जी ने ये सवाल पूछा कि अगर आपके पास भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है
तो क्यों आप दरबार में आए हुए लोगों को ये बोलते हो कि आपके पास जो भी है दान कर दो, घर, मकान, फ्लैट, बस्तरा, सब कुछ दान कर दो। इसके जवाब में शास्त्री जी ने कुछ ऐसा बोला जिसको सुनकर आप भी उनको एक सच्चा हनुमान भक्त और सनातन धर्म के प्रचारक मानेंगे। शास्त्री जी का जवाब जानने से पहले अगर आप एक सच्ची भारतीय और सनातनी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज कर दो। तो दोस्तों, शास्त्री जी ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बोला कि मेरे पास जो लोग आते हैं उनको मैं गुरु की तरह मार्गदर्शन करता हूँ और उनको अंधेरों से बाहर निकालता हूँ। तो मैं एक ऐसे धर्म का व्यक्ति हूँ जिस धर्म में अपने गुरु को शिष्य अंगूठा दान कर दिया था। तो धन संपत्ति क्या चीज है और इस धन संपत्ति को हम लोग लोगों की अच्छाई के लिए ही लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो शास्त्री जी और बागेश्वर धाम की सच्चाई को मानता हूँ, पर आपका क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।